बच्चों, आज के हमारे टॉपिक में आपका इस्तकबाल है। हम देख रहे हैं अडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। इसके पहले हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज का हमारा 3rd लेक्चर है। 3rd लेक्चर का हमारा आज है अडेप्टेशन इन एनिमल्स, जो कि 7th स्टैंडर्ड का टॉपिक है और जनरल साइंस हमारा सब्जेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं अडेप्टेशन इन एनिमल्स। अडेप्टेशन इन एनिमल्स के अंदर हमारा पहला टॉपिक है अडेप्टेशन इन एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक यानी आबी हैवानात में तवाफुक। तवाफुक क्या था, इसकी डेफिनेशन शॉर्ट में बताता हूँ। जानदारों को अपने इन्वायरमेंट से कोऑर्डिनेशन करना, जिस तरह का उनका माहौल है उस तरह से अपने बॉडी के अंदर चेंजेस लाना और उस माहौल के अंदर अपने आप को ज़िंदा रख पाना, ये था अडेप्टेशन। अब ये क्या है, आबी हैवानात में यानी एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके माहौल में पाए जाने वाले और जिनसे आप वाकिफ़ है उन हैवानात की फ़हरिस्त बनाइए। आपके आसपास में या आपने जो जानवर देखे हैं उनकी आप एक लिस्ट बना लीजिए। अब दोस्तों के साथ बैठकर उनकी बनाई हुई फ़हरिस्तों और आपकी फ़हरिस्त में मौजूद हैवानात के तवाफ़ुक़ का मुआवज़ा कीजिए। आपके फ्रेंड्स ने और आपने जो भी फ़हरिस्त बनाई है, जो भी लिस्ट बनाई है, आप उसका कंपैरिजन कीजिए किसने क्या बनाया हुआ है। ज़ैल के नुकात की बुनियाद पर गुफ्तगू कीजिए। आपको नीचे कुछ नुकात दिए हुए हैं, आप उस पर डिस्कशन कीजिए कि आपने कौन कौन से जानवर बनाए हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह वो कौन कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या इनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद है, क्या इन्हें पंख, गलफड़े और दुम वगैरह है। देखिए, फर्स्ट जो लेक्चर था इंट्रोडक्शन लेक्चर, मैंने उसके अंदर आपको एक शॉर्ट में सारी चीज़ें बताया था कि कुछ परिंदे हैं जो आसमान में उड़ते हैं, कुछ जानवर पानी में रहते हैं, कुछ पानी में और ज़मीन पे दोनों जगह रहते हैं, कुछ सिर्फ ज़मीन पे रहते हैं। और सबसे सुपीरियर तो होमो सेपियंस था, यानी इंसान था। और उनके अंदर क्या गलफड़े क्या पाए जाते हैं, किस तरह कौन सांस लेता है, किस में रीढ़ की हड्डी है, किस में नहीं है, ये सब हमने देखे थे उस लेक्चर के अंदर। तो आपको ये सारी चीज़ों से आप वाकिफ़ है। फिर भी चलिए शुरू कर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बर्री हैवानात की बनिस्बत आबी हैवानात की जिल्द जिस्म की साख्त में तब्दील नज़र आती है। देखिए, बर्री यानी जो ज़मीन पर पाए जाते हैं, इनकी बनिस्बत यानी एज़ कम्पेयर टू बर्री हैवानात, आबी हैवानात की जिल्द कैसी है, स्किन कैसी है, जिस्म की साख्त में तब्दील नज़र आती है। मछलियों की जिल्द पर सफने और जिस्म पर जानफे होते हैं। जिस्म गाउदुम होती है। तनफ़ुस के लिए इनमें नाक की बजाय गलफड़े पाए जाते हैं। पपुटे शफ़ाफ होते हैं। इन हैवानात के जिस्म में हवा की थैली होती है। देखिए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप समझ जाएंगे इसके अंदर। देखिए, ये फ़िश है, इसके अंदर देखिए आपको दिखेगा यहाँ पे ये गलफड़े हैं, जिसको गिल्स कहते हैं। नाक के बजाय गलफड़ों से सांस लेते हैं ये, ठीक है। इनकी जो आँख है, इनके आँख के ऊपर एक थैली जैसा परत पाई जाती है, झिल्ली जैसी। उसके बाद में स्किन जो है, इसके ऊपर सफने पाए जाते हैं, टिकलियाँ की तरह रहते हैं वो। और यहाँ पे क्या है, ये जनफे है, ये पर है उसको तैरने के लिए। और ये पीछे क्या है, गाउदुम है, जो उसको तैरने में पानी के अंदर जिंदा रखती है। ठीक है, ये था हमारा आबी हैवानात में तवाफुक का पहला पार्ट। अब देखेंगे दूसरा पार्ट हम। इसका दूसरा पार्ट है मेंढक और बदक। देखिए, मेंढक और बदक के पैरों की उंगलियों के दरमियान झिल्ली पाई जाने की वजह से इनका इस्तेमाल चप्पू की तरह होता है। जो नाव चलाते हैं ना पानी के अंदर, तो वो लोग चप्पू यूज़ करते हैं। अब ये जो है परिंदा है बदख, और मेंढक भी एक रेप्टाइल्स वो एम्फीबियंस है। तो इनके पैरों में क्या पाई जाती है, एक झिल्ली पाई जाती है, जिसकी मदद से ये तैर सकते हैं। और ये झिल्ली किस तरह इस्तेमाल होती है, चप्पू की तरह होती है। बदख, मुर्गिया जैसे परिंदों के पर और पंख पर रोगनी मादा होता है, इसलिए पानी पर से फिसल जाता है। यानी अगर बदख और मुर्गी के आंख पर पानी गया तो पानी फिसल जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर क्या होता है, एक मोम के जैसा रोगनी मादा होता है, तेल की तरह का। मेंढक के पैरों की उंगलियों के दरमियान झिल्ली, चिकनी जिल्द और तिकोनी सर की वजह से वो आसानी से पानी पर तैर सकती है। पानी और ज़मीन के नीचे दोनों नीचे हो तो वो जिल्द के ज़रिए सांस लेता है, और ज़मीन के ऊपर हो तो नाक और फेफड़ों के ज़रिए लेता है। मेंढक क्या करता है, अगर पानी में गया तो उसकी स्किन से सांस लेता है, और ज़मीन पे आया तो नाक और फेफड़ों से सांस लेता है। इसलिए वो दोनों जगह पर रह सकता है। मेंढक की पीठ की मखसूस साख्त इसे घास में छुपने में मदद देती है। मेंढक की जो बॉडी होती है वो क्या करती है, उसको घास में छुपने में मदद देती है। यहाँ पे देखिए, ये जो दिख रहा है आपको पैर, उसके अंदर झिल्लियाँ पाई जाती थी। उसके बाद है अडेप्टेशन इन एक्वेटिक इसके बाद है अडेप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। देखिए, जंगली कुत्ते, लोमड़ी, शेर, बब्बर शेर जैसे गोश्तखोर हैवानात के पैर मजबूत होते हैं। इन हैवानात में बड़े बड़े नाखून और नोकीले चीरने वाले दांत पाए जाते हैं। जो जंगली कुत्ते हैं, लोमड़ियाँ हैं, शेर है, देखिए आप फोटो में देख सकते हैं, इनके पैरों के अंदर बड़े बड़े नाखून होते हैं और इनके दांत कैसे नोकीले होते हैं, ताकि ये अपने शिकार को चीर सके, क्योंकि कुदरत ने इनको बनाया इस तरह है। इन दांतों का इस्तेमाल वो किस लिए करते हैं,
जाहिर सी बात है दांतों का इस्तेमाल अपने शिकार को फाड़ने के लिए और खाने के लिए करते रहेंगे, क्योंकि गोश्तखोर है। शेर के पैरों के तलवे गद्दीदार होते हैं, इसलिए वो शिकार को इसकी आहट महसूस नहीं होती। उसके पैरों में गद्दे लगे हुए होते हैं, इसलिए उसके शिकार को पता नहीं चलता कि शेर आ रहा है, क्योंकि उसकी आहट ही नहीं होती और वो आसानी से उसको दबोच लेता है। गोश्तखोर हैवानात में आंखों का मुकाम सर के मखरूती हिस्से के सामने की जानिब होता है। जो गोश्तखोर हैवान है उनका जो आंखें एकदम ऊपर की जानिब होती है उनकी, जिसकी वजह से वो शिकार को दूर से ही देख लेते हैं। एकदम पेशानी के ऊपर उनकी आंखें पाई जाती है, ताकि वो बिल्कुल छुप कर घास के अंदर, देखिए शेर इन लोग कैसे छुप के बैठे थे कि यहाँ पे कितने छुप के बैठे हुए हैं ये, और यहाँ से बिल्कुल अपने शिकार को ताकते रहते हैं, और जैसे शिकार आता है उसको दबोच लेते हैं। सब्ज़ीखोर हैवानात में आंखें पेशानी के नीचे होती है, और जो सब्ज़ीखोर हैवानात है उनकी आंखें क्या होती है, पेशानी के नीचे होती है और बाजू की जानिब होती है, थोड़ी साइड में होती है, इसलिए वो बहुत वसी इलाके को देख सकते हैं और उन्हें दुश्मन से बचाव का मौका मिल जाता है। जो सब्ज़ीखोर हैवान है उनकी आंखें थोड़ी नीचे होती है और साइड में होती है, ताकि वो अपने दुश्मनों को देख सके और अपना बचाव कर सके। यही तो अडेप्टेशन है। सब्ज़ीखोर हैवानात के पैर मखरूती और पतले होते हैं और वो खुर मजबूत होते हैं, जिसकी वजह से वो छलांग लगाते हुए तेज़ी से भाग सकते हैं। देखिए हिरन वगैरह देखिए कितनी तेज़ी से भागती है। ऐसे हैवानात की हरकत करने के लिए लंबे कान और दूर की आवाज़ को सुन सकते हैं। ऐसे हैवानात क्या करते हैं, उनके कान लंबे लंबे होते हैं और वो दूर की जानवरों की आवाज़ सुन लेते हैं। बारहसिंगा का रंग माहौल से मिलता जुलता होता है। बारहसिंगा अगर आपने देखे होंगे, देखिए यहाँ पे उस तरह का एक जानवर है, इनका रंग देखिए किस तरह मैच हो रहा है, ये ज़मीन का रंग और इनका रंग मैच हो जाता है। नबातात के तनों को चबाकर खाने के लिए इनमें मजबूत दांत पाए जाते हैं, और नबातात को चबाने के लिए उनके अंदर मजबूत दांत पाए जाते हैं। वो नुकीले नहीं होते क्योंकि वो गोश्तखोर नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे हम अडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल, रेगिस्तान के हैवानात में तवाफुक। देखिए यहाँ पे रेगिस्तानी है, सब यहाँ पे आपके फ़ोटो में आपको नज़र आ रहे होंगे। रेगिस्तानी इलाकों में पानी की शदीद किल्लत होती है। हमें पता है जहाँ पे रेगिस्तान है वहाँ पे पानी का बहुत शॉर्टेज होता है। जिसम में पानी को बहाल रखने के लिए वहाँ के हैवानात की जिल्द मोटी होती है। अपने जिसम के अंदर पानी बचाए रखने के लिए उनकी जिल्द कैसी होती है, मोटी होती है। पैर लंबे, तलवे गद्दीदार और फैले हुए होते हैं। उनके पैर लंबे लंबे होते हैं, हमें पता है ऊँट के पैर कितने लंबे होते हैं, और तलवे कैसे होते हैं, गद्दीदार होते हैं, ताकि उनको गर्म रेत के चटके ना लग सके। नाक पर जिल्द की झालर होती है, उनकी नाक के अंदर एक झालर होती है, जिसकी वजह से सांस लेने पर वो जो मिट्टी के बारीक कण है या फिर रेत के बारीक ज़र्रात है उनके नाक में ना जा पाए। पप्पूटे लंबे और मोटे होते हैं, उनके जो पप्पूटे जो है आँख के वो लंबे होते हैं और मोटे होते हैं, ताकि रेत से या हवा के अंदर जो रेत उड़ती है तूफान आने की वजह से, रेगिस्तानी तूफान, उससे बचाव कर सके। रेगिस्तान में पाए जाने वाले चूहे, सांप, मकड़ी, गिरगिट जैसे हैवानात गहरे बिल बनाकर रहते हैं। ये जितने भी देखिए चूहे वगैरह दिख रहे हैं आपको, ये सांप है, चूहे हैं, ये बिल बनाकर रेगिस्तान के अंदर अपने आप को बाकी रख सकते हैं। तो ये था अडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल। नेक्स्ट हमारा है अडेप्टेशन इन स्नो रीजन एनिमल्स, बर्फानी इलाकों के हैवानात में तवाफुक। आप फोटो में देख लीजिए, आपको नज़र आ रहे हैं बर्फानी इलाकों में पाए जाने वाले हैवानात। इंटरनेट से याक, कुतबी रीछ, सफ़ेद लोमड़ी और पहाड़ी बकरी, चंदेरी लोमड़ी, साइबेरियाई हस्की कुत्ता, बर्फानी चीते की तस्वीर हासिल कीजिए। आपको हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपके लिए रेडी करके लाया गया है। आप सिर्फ उनका मुआवजा कीजिए, मुशाहिदा कीजिए और डेमोस्ट्रेशन लीजिए उसका, और ख़त इस्तिवाई जंगलात के इसी नस्ल के हैवानात की तस्वीर हासिल करके इनका मुआवजा कीजिए। आप देख सकते हैं, मुआवजा कर सकते हैं यहाँ पे देखकर किस तरह के जानवर हैं और किस तरह इनके अंदर अडेप्टेशन पाया जाता है। बर्फानी इलाकों में रहने वाले ऊपर दिए हुए तमाम हैवानात की जिल्द पर लंबे और घने बाल, सफ़ेद या रुपहरी रंग की इनकी खुसूसियत है। देखिए इनके जिस्म पे लंबे लंबे बाल है। देखिए ये रीछ देखिए, ये भी देखिए यहाँ पे बर्फानी कुत्ते वगैरह हैं, देखिए कितने मोटे मोटे इनकी चमड़ी है, देख सकते हैं आप। इन इन खसूसियात का इन हैवानों को क्या फ़ायदा होता होगा, क्या आप सोच रहे हैं इनका क्या फ़ायदा होता होगा? देखिए मैं बताता हूँ आपको। अगर इनकी जिल्द पतली रहती थी और इनके जिस्म पे बाल नहीं रहते थे, तो ये बर्फ़ानी इलाकों के दर्जे हरारत में यानी टेम्परेचर में अपने आप को किस तरह ज़िंदा रख सकते थे? मुश्किल था ना। हम लोग क्या करते हैं, सर्दी के मौसम में ब्लैंकेट वगैरह यूज़ करते हैं ताकि ठंड से बच सके। उसी तरह कुदरत ने क्या की है, इन लोगों के जिस्म के ऊपर मोटी चमड़ी और लंबे लंबे बाल दिए हैं, एक ब्लैंकेट की तरह ही है ये, ताकि ये जो दर्जे हरारत की कमी है, जो टेम्परेचर एकदम कम हो जाता है, उसमें ज़िंदा रह सके। यही है उनके अंदर अडेप्टेशन, इसे ही हम तवाफुक कहते हैं। ये तवाफुक था, अडेप्टेशन इज स्नोई रीजन एनिमल्स। नेक्स्ट देखेंगे हम अडेप्टेशन इन एरियल एनिमल, यानी फ़िज़ाई हैवानात में तवाफुक। जो परिंदे वगैरह रहते हैं, जो हवा में उड़ते हैं परिंदे, उनके अंदर किस तरह एडेप्टेशन आया है। परिंदों के जिस्म में भी
दोनों सिरों पर गाव दुम होने की वजह से उड़ते वक्त हवा रुकावट नहीं बनती। देखिए इनके दोनों तरफ क्या है, गाव दुम टाइप के बनावट बनी हुई है इनकी। जिस्म पर परों का गिलाफ, सामने के पैरों का पंखों में तब्दील होना और खोखली हड्डियों की वजह से इनके जिस्म का हल्का होना, ये तवाफुक उड़ने के लिए साजगार होता है। क्या क्या है, जिस्म पर परों का गिलाफ, देखिए जिस्म के ऊपर क्या है, इनके परों का गिलाफ है। देखिए आप ढेर सारे परिंदे आपके सामने हैं। उसके बाद क्या है, सामने के पैरों का पंखों में तब्दील होना, ये जो सामने के पैर थे उनके, ये क्या बन गए, पंख बन गए। और खोखली हड्डियाँ, इनकी हड्डियाँ खोखली होती है ताकि इनका वजन कम हो सके, जिसकी वजह से इनके जिस्म का हल्का होना यानी वजन कम होना, ये तवाफुक उड़ने के लिए साजगार है। इनका वेट कम होता है, इनके सामने के जो हाथ है वो क्या हो गए, पंखों में तब्दील हो गए, और इनकी हड्डियाँ खोखली है, इसलिए आसानी से हवा के अंदर उड़ पाते हैं। कीड़ों के जिस्म भी गावदुम और हल्के होते हैं। जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके जिस्म भी कैसे होते हैं, गावदुम के जैसे होते हैं और हल्के होते हैं। पंखों की 2 जोड़ियाँ और तीलियों की मानिंद 6 पैर, जिस्म की इस किस्म की साख्त की वजह से कीड़े हवा में उड़ सकते हैं। कैसे कैसे है, उनके अंदर पंखों की 2 जोड़ियाँ पाई जाती है कीड़ों के अंदर, और तीलियों की मानिंद एकदम पतली पतली उनकी 6 पैर होते हैं उनके, जिस्म की इस साख्त की वजह से कीड़े हवा के अंदर आसानी से उड़ सकते हैं। इसी तरह आपने उन्हें चलते हुए भी देखा होगा, वो चलते भी हैं। चमगादड़ के अगले पैरों की उंगलियों के दरमियान झिल्ली की मौजूदगी की वजह से ये उड़ सकती है। देखिए इस तरह ये पर पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये उड़ सकती है। अपने गुर्दो पेश में मुख्तलिफ परिंदों और तितलियों का मुशाहिदा कीजिए। ये था हमारा अडेप्टेशन इन एरियल एनिमल। उसके बाद है अडेप्टेशन इन रेप्टाइल। रेप्टाइल यानी रेंगने वाले हैवानात में तवाफुक। जो रेंगने वाले हैवानात हैं, देखिए आप यहाँ पे छिपकली है, सांप है, कछुआ है, मगरमच्छ है, ये सारे रेंगने वाले हैवानात हैं। गिरगिट है। दूर ही से मुशाहिदा कीजिए, दूर ही से मुशाहिदा कीजिए। देखिए कि सांप और केचुआ किस तरह रेंगते हैं। आप इनके करीब कभी मत जाइए, अगर ये आपके आसपास या इर्द गिर्द भी आते हैं, क्योंकि सांप जहरीला होता है, इनका डेमोन्स्ट्रेशन दूर से ही करना चाहिए। रेंगते वक्त वो किन आज़ा का इस्तेमाल करते हैं, रेंगते वक्त किस आज़ा का इस्तेमाल करते हैं। किसी को बारीक पैर होते हैं, सांप को पैर नहीं होते, अपनी स्किन का इस्तेमाल करता है। इसके लिए क्या इनमें मखसूस तब्दीलियाँ नज़र आती हैं? बिल्कुल आती है। इन तब्दीलियों को नोट कीजिए, ये आप तब्दीलियाँ खुद डेमोन्स्ट्रेशन करके नोट कीजिए। छिपकली, गिरगिट, मगरमच्छ जैसे हैवानात उज़लात का मखसूस इस्तेमाल करके रेंगते हैं। छिपकली, गिरगिट, मगरमच्छ क्या करते हैं, इनके उज़लात का इस्तेमाल करते हैं और रेंगते हैं। इसी के साथ इनकी जिल्द, पंजों और मखसूस रंग में तवाफुक होता है। आपने सुने होंगे गिरगिट की तरह रंग बदलना। गिरगिट क्या करता है, जहाँ जाता है उस तरह का रंग बदल लेता है, ये उसके अंदर अडेप्टेशन पाया जाता है। जैसे छिपकली, घोड़पड़ यानी सोसमार के नीचे पंजे पतले और इनमें नाखून पाए जाते हैं। सांप की जिल्द पर सफने होते हैं। सांप देखिए, सांप की जिल्द पे सफने होते हैं। ये थे रेंगने वाले हैवानात के अंदर पाया जाने वाला तवाफुक, अडेप्टेशन इन रेप्टाइल्स। नेक्स्ट देखेंगे हम ग़िज़ा के लिए हैवानात में तवाफुक, अडेप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल्स। हैवानात की जमातबंदी सब्ज़ी खोर और गोश्त खोर 2 ग्रोह में की जा सकती है। हैवानात की जो क्लासिफिकेशन है वो 2 ग्रोह में की गई है, एक सब्ज़ी खोर और एक गोश्त खोर। कुछ हैवानात जो है वो सब्जियां खाते हैं और कुछ हैवानात गोश्त खाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए जो सब्ज़ी खोर हैवानात है उनके अंदर दांतों की बनावट ही चपटी है ताकि वो सब्जियां खा सके, और जो गोश्त खोर है उनके दांतों की बनावट नोकीली है। हमें पता है कि दांत 4 तरह के होते हैं, इंसाइसर, कैनाइंस, मोलार और प्रीमोलार। उसके अंदर से इंसानों को जो दांत दिए गए वो 4 टाइप के दांत दिए गए हैं। इंसान सब्जी खोर भी है और गोश्त खोर भी है, वो माहौल के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। इसके लिए ऐसी मखसूस तब्दीलियाँ हो गई है जिसकी वजह से इन हैवानात में ग़िज़ा खाना आसान होता है। मैंने बताया आपको, चपटे दांत होने की वजह से सब्जी खोर और नोकले दांत होने की वजह से गोश्त खोर। इस ताल्लुक से आप सबक जानदारों में तग़ज़िया में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। हम आगे का जो चैप्टर है उसके अंदर हम देखेंगे क्या है दांतों के टाइप्स वगैरह, मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा इंशाल्लाह। मेंढक, सांप, परिंदे, मच्छर, तितलियाँ अपना शिकार किस तरह करते हैं और खाते क्या है, इससे मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए डिस्कवरी और नेशनल जोग्राफिक चैनल वगैरह आप देखिए कि ये जो है मेंढक, सांप, परिंदे, मच्छर, तितलियाँ ये किस तरह शिकार करते हैं, किस तरह अपने आप को बाकी रखते हैं। ये था अडेप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल। एंड द लास्ट वन है हमारा माहौलियाती मुशाबहत के लिए हैवानात में तवाफुक, यानी अडेप्टेशन इन्वायरमेंट सिमिलरिटीज़। इसके एक मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी सुनाता हूँ। जापान के अंदर एक बक्स पाया जाता था, वो था वाइट कलर का। जब वो दरख्तों के तने पर बैठता था तो चिड़िया दूर से देख लेती थी और उसे खा लेती थी। तो वो बक्स ने क्या किया, जापान की इंडस्ट्रियलाइजेशन
तो उसका सनती जो इनकलाब वहाँ पे आया था जापान में, उसका फ़ायदा उठाए और जो पॉल्यूशन हुआ था हवा के अंदर, उस पॉल्यूशन के धुएँ को यूज़ करके उन लोगों ने अपने अंदर चेंजेस लाए, अडेप्टेशन किए। और वो वाइट जो बक्स था वो एकदम बिल्कुल झाड़ों की जो छाल थी तने की, उसकी तरह बन गया और अपने आप को उसने फिर बाकी रख लिया। फिर भी देखिए, मुख्तलिफ रंगों के गिरगिट और नागतोड़े हमें आसानी से नज़र नहीं आते। पता है हमें हमें देखे होंगे जो नागतोड़े हैं ये हरी घास पे बैठे या हरे पत्तों पे बैठे नज़र नहीं आते ये, या फिर गिरगिट भी अगर आ गया कभी हमारे पास ग्राउंड में आ गया या किधर आ गया तो हमें नज़र नहीं आता है। ये जब ये नबातात पर, घास पर या दरख्त के तने पर होते हैं तो इनके जिस्म का रंग इतराफ़ के माहौल से मुशाबत हो जाता है, बिल्कुल ये कैच कर लेते हैं आसपास के माहौल को। मस्कन जोग्राफी हालात के मखसूस माहौल में ज़िंदा रहना, अफजाइश के लिए ख़ुद की बका, ग़िज़ा का हुसूल, दुश्मन से ख़ुद की हिफाजत जैसी कई वजूहात की बिना पर जानदारों के अज़ा और जिस्मानी अफ़ाल में होने वाली तब्दीलों को तवाफ़ुक़ कहते हैं। मैंने आपको अभी स्टोरी सुनाया कि कैसे दुश्मन से ख़ुद की हिफाजत, वो जो बक्स थे, वो जो कीड़े थे, उनके दुश्मन कौन थे? वो चिड़िया जो उनको खाती थी। उनसे बचाव के लिए उन्होंने क्या किया? अपने अंदर तवाफ़ुक़ पैदा किए या अडेप्टेशन किए अपने अंदर। इसी को अडेप्टेशन कहते हैं। जानदार दुश्मन से बचना, यानी ग़िज़ा के लिए अपने अंदर चेंजेस लाना, माहौल के अंदर अपने आप को ढाल लेना, यही तो अडेप्टेशन है। ये था हमारा आज का टॉपिक। ये टॉपिक आज यहाँ फिनिश होता है। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन का एक छोटा सा लेक्चर लेंगे और ये पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे। तो बच्चों, थैंक यू वेरी मच आज का हमारा टॉपिक देखने के लिए। तो यहाँ पे अडेप्टेशन, एनवायरमेंटल